ग्वालियर से बड़ी खबर। हाईकोर्ट के निर्देश पर कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गए हैं। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों पर भी केस दर्ज किया गया है। ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल और सतीश सिकरवार पर केस दर्ज हुआ है। ग्वालियर शहर से प्रद्युमन सिंह तोमर और सुनील शर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई है। राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन का आरोप है और अब हाईकोर्ट के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो ग्वालियर में ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर शहर दोनों विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं और इन दोनों सीट पर चारों उम्मीदवार यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों पर एक एक सीट से यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है और मामला है कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों को भी तलब किया था, निर्देश दिया था और अब एफआईआर के आदेश दिए गए। जहां पे कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, विशेषकर 3 अक्टूबर से लेके और 8 अक्टूबर के मध्य ऐसी 5 घटनाओं का उल्लेख करते हुए कलेक्टर ग्वालियर का पत्र कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसपे से थानों को निर्देशित किया गया। शहर के 5 थानों में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पे कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो कि भारतीय दंड विधान और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। शैलेंद्र, अब एफआईआर दर्ज की गई है चारों उम्मीदवारों पर, क्या कुछ लिखा गया है इस एफआईआर में और आगे क्या होगा? देखिए विवेक, जिस तरीके से 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे और 3 जो वकील हैं उनकी एक कमेटी बनाई थी और ये कहा था कि 3 तारीख से और 8 तारीख के बीच में जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसकी सब पर नजर रखी जाए और कलेक्टर और एसपी को भी निर्देश दिए थे कि यदि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन कलेक्टर और एसपी के द्वारा इन राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों या उनके अन्य प्रतिनिधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद जो कोर्ट में जो वकील हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा था। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कुछ एविडेंस जो है वो पेश किए थे और कहा था कि इन लोगों के द्वारा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई स्थानीय प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने एक निर्देश जारी किया था और सभी जो कलेक्टर्स हैं और एसपी हैं उन सबको निर्देश दिए थे कि इन लोगों के खिलाफ आपराधिक जो धारा 188 यानी जो आपदा प्रबंधन के अधिकार के अंतर्गत ये धाराएं हैं उनके तहत मामला दर्ज किया जाए और उसकी डेडलाइन भी 14 तारीख रखी गई थी और कहा था कि 19 तारीख को इस पर अगली सुनवाई होगी। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के चलते कहें या फिर दूसरी व्यवस्थाओं को चलते ये मामले दर्ज नहीं हो पाए थे। लेकिन जैसे ही ये कलेक्टर के माध्यम से पत्र एसपी को मिला उसके बाद अब जो है वो इन पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं। ग्वालियर में तो मामले दर्ज हो गए हैं, लेकिन बाकी के जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे, उनसे अब तक ये जानकारी नहीं आ पाई है कि उन पर भी मामले दर्ज हुए हैं या नहीं, क्योंकि उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी एक नाम था जो इनके खिलाफ की मुरैना में एक मामला दर्ज किया जाना, इस तरह के आदेश जो है वो कोर्ट में दिए गए थे। अब 19 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी उसमें कहीं ना कहीं शासन अपनी तरफ से पक्ष रखेगा कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन किया गया है और आने वाले समय में कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा और जो लोग भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भी इसी तरह की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी शैलेंद्र, वैधानिक कार्रवाई तो होगी क्योंकि जब हाईकोर्ट का डंडा चला है तो प्रशासन की ये मजबूरी बन जाती है कि कार्रवाई हो। अगर हाईकोर्ट का डंडा नहीं चलता तो अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। एफआईआर होने के बाद क्या कोई सजा, जुर्माना, कोई ऐसा प्रावधान कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का जो सामने आएगा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अब जब 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी उसके बाद जो हाईकोर्ट जो है वो तय करेगा कि आखिर इन पर किस तरीके की कार्रवाई आगे की जानी है। जिस तरीके से महामारी एक्ट में ये है कि कुछ जुर्माना भी इन लोगों पर किया सकता है। अभी तक की जानकारी में जुर्माने की ही सजा की धारा 188 का जो है के तहत इन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और वो कहीं ना कहीं जो WHO की गाइडलाइन है, MHA की गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन करने पर, जिस तरीके से विदाउट मास्क अगर घूमने पर आप 100 रुपये से लेकर और कई राज्यों में 1000 रुपए तक का जुर्माना है। इसी तरह का जो कोरोना गाइडलाइन है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। बिल्कुल, यानी कि शैलेंद्र अब 19 तारीख को जब इस पूरे मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी तो और चीजें सामने आएंगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।